बच्चों आज एक और वन शॉट हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। तो सैम हमारे पास में एक कैरेक्टर है, सैम वेनर पूरा इसका नाम है, और जो हमारे पास में लुइजा है ये इसकी वाइफ है, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है चार्ली। मैं कहाँ आ गया ये, तब उसको समझ आया कि मैंने जो है टाइम ट्रैवल कर लिया है और मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ आज से 100-125 साल पीछे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। बच्चों आज एक और वन शॉट हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, लिखा है इसको जैक फिनी ने। ओके, ये जो चैप्टर है बेटा साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा आपके ब्रेन के साथ में प्ले करेगा और आपको एक मॉडर्न इशू के बारे में डिस्कशन आपके साथ में इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा। वो जो मॉडर्न इशू है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है एस्केपिज्म, मतलब कि रियलिटी से भागना, किसी एक फैंटेसी में चले जाना, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाना जहां आपका जो मन करे करो, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो यहाँ मेन कैरेक्टर है चार्ली 31 ईयर्स का है, वो करता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के थ्रू वो किसी ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहां उसको ना वॉर की चिंता हो, ना स्ट्रेस हो, ना एंग्जाइटी हो, ना पैसे कमाने की चिंता हो, ना जो बहुत ज्यादा गरीबी फैली हुई है ना उसकी चिंता हो, जो महंगाई आ गई है ना उसकी चिंता होगी। सारी चीजों से ये बचना चाहता है और इसीलिए चैप्टर का भी जो नाम है वो थर्ड लेवल है। आइए इस चैप्टर की जो है शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इस चैप्टर की पूरी स्टोरी, ठीक है। स्टोरी को समझेंगे एक हेडिंग फॉर्म में, स्टोरी को समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टोरी के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। कुल मिला के आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द थर्ड लेवल। लिखा किसको है इस चैप्टर ने, जैसा कि मैंने आपको बताया जैक फिनी ने लिखा है, पूरा नाम जो है वो थर्ड लेवल है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमारा जो एक कैरेक्टर है वो है चार्ली, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखो, पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है चार्ली। दूसरा जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर वो है इसकी वाइफ, उनका नाम है लुइजा, ठीक है। क्या नाम है? लुइजा उनका नाम है। और जो तीसरा है वो है इनका फ्रेंड, वो है सैम। अच्छा, जो सैम है ना ये साइकाइट्रिस्ट है, ये इनका फ्रेंड भी है और साइकोलॉजिकल एक डॉक्टर भी है। माइंड का डॉक्टर जो होता है ना उसको साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो आपको कभी कुछ डिस्कशन करना हो किसी से, किसी को कुछ बताना हो, किसी को अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी हो, जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम लोग एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लव यू जिंदगी में आलिया भट्ट जाती है शाहरुख खान के पास, अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो सैम है ये साइकाइट्रिस्ट है और इसी के पास हमारा जो चार्ली है ये जाता है, ठीक है। तो सैम हमारे पास में एक कैरेक्टर है, सैम वेनर पूरा इसका नाम है, और जो हमारे पास में लुइजा है ये इसकी वाइफ है, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो है चार्ली। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज और कीवर्ड आपको बार बार इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्या है बेटा? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये क्या है भैया? देखो पहली बात तो ये जो पूरी स्टोरी है न्यूयॉर्क में सेट है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में सेट है ना, यूएसए में न्यूयॉर्क के अंदर सेट है। तो ये इंडियन स्टोरी नहीं है, ना ये कहीं और किसी कंट्री में आपको लोकेशन मिलेगी, न्यूयॉर्क की स्टोरी है। तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है ना वहां हमें बताया जाता है ये जो चार्ली है, चार्ली बोल रहा होता है कि चाहे तो किसी भी प्रेसिडेंट से पूछ लो, चाहे न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट से पूछ लो, न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट से पूछ लो, ये जो रेलवे रोड है जहां मैं खड़ा हूं इसके प्रेसिडेंट, किसी से भी पूछ लो, सब लोग बोलेंगे यहाँ बस दो हैं। आप बोले दो क्या है? और मैं कहता हूँ तीन है, क्योंकि मैं तीन पे होकर आया हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे कंफ्यूजिंग सी होती है, सब लोग सोचते हैं दो तीन क्या चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तब जाके हमें पता चल रहा है कि चार्ली बोल रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेयर हैं, मतलब कि 3 फ्लोर हैं। अब देखो यहाँ ना ये जो फ्लोर का पंगा है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो होता क्या है ना, इंडिया में जो हम लोग रहते हैं हमने नोटिस किया होगा कि हम लोग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और ग्राउंड फ्लोर से फिर चढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, कितने भी फ्लोर हो सकते हैं क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। बाहर की कंट्रीज में क्या रहता है, और भी मतलब हर दोनों तरीके का रहता है, बट मेजरली इस चैप्टर के अंदर क्या है भैया, आपका जो ग्राउंड लेवल है वो तो ग्राउंड है, उसके नीचे उतरना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर खड़े हैं लोग तो ये आएंगे पहले लेवल 1 पे, फिर लेवल 2 पे, लेवल 3 पे। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो चार्ली है ना ये लेवल 3 पे भी चला गया, जबकि
इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल हैं, लेवल 1 और 2। 1 पे आपको ट्रेन मिलेंगी, सेकंड पे आपको सबवे मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड पे क्या मिलेगा भैया, वो यही जाने, क्योंकि यही जा चुका है और तो कोई गया नहीं है। तो चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे होती है, ये कहता है कि भैया सब कह रहे हैं 2 है, मैं बता रहा हूँ 3 है। आप टाइम टेबल चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, सब कहेंगे 2 है, मैं बता रहा हूँ 3 है। क्या है, ग्रैंड सेंट्रल लेवल के थर्ड लेवल भी है, यही चैप्टर का नाम है, थर्ड लेवल भी है। यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए, तो ये जो स्टोरी है, इसकी जो सेटिंग है वो क्या है बेटा, देखो ये चीजों को ना आपको पता होना चाहिए, ऐसे याद किया करो हर चैप्टर को। ये नोट्स हैं, जो बच्चे कहते हैं ना मैडम मुझे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, ये आपके नोट्स ही हैं, ये समझो आप, ठीक है। आपने लिखा चैप्टर की सेटिंग कहां पर है, लोकेलिटी क्या है, तो हमने बोला जो स्टोरी है वो न्यूयॉर्क में सेट है, मेनली अराउंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में ही यहाँ पे बार बार बात की जाएगी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यही हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है। चलिए, अब कैरेक्टर की बात करें, हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर वो कौन है बेटा, हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर उसका नाम है चार्ली। चार्ली कौन है बेटा, 31 ईयर का ओल्ड मैन है, मतलब 31 ईयर ओल्ड है, बुढ़ा नहीं है 31 ईयर का है। अच्छा, फील्स ट्रैप्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ वॉर, फियर एंड इनसिक्योरिटी। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, ये अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है। ट्रैप माने फंसा हुआ, इसे लगता है कि मेरी जिंदगी जो है फंसी हुई है, जब देखो तब वॉर हो रहे हैं। अच्छा, जब वॉर हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये जब हम प्रेजेंट में सुन रहे हैं तो वॉर हो चुका है, बोल रहे कभी वॉर होगा, कभी सेकंड वॉर होगा, फिर थर्ड भी आएगा। इतनी इनसिक्योरिटी है, टेंशन है, फियर है, हर कोई एक दूसरे से डर रहा है। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए बाबा, तौबा रे तौबा। सो मैं तो चाहता हूं कि इस जिंदगी से भाग जाऊं। इसको हम कहते हैं एस्केप। क्या बोलते हैं इसको हम, एस्केप करना। बस इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है आपका, है ना। ये एस्केप चाहता है, भागना चाहता है। भाग के कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकते हो। देखो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एस्केप होता है ना, बस कहने को तो आप घर से भाग जाओ, एस्केप हो गया वो, ठीक है, लेकिन जो आप मेंटल एस्केप करते हैं ना, वो आपको इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले तो जाएगा, लेकिन वापस जब आओगे तो फिजिकली तो वहीं खड़े हो ना जहां खड़े थे, उसी रूम के अंदर, उसी घर के अंदर, उसी सिटी के अंदर, उसी कंट्री के अंदर, उसी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो आप मेंटली कहीं भी जाओ, इमेजिनेशन की तो कोई सीमा नहीं है। मैं चाहूं तो मैं बोलूं भैया हाँ मैं तो जो है इंग्लैंड की प्रधानमंत्री हूँ, वहां की क्वीन हूँ, मैं तो बन जाऊंगी, घूम के आ जाऊंगी, 1 महीना वहीं बिता आऊंगी, वापस आऊंगी तो यहीं अपने आप को पाऊंगी। आ रही है बात समझ में आपको मैंने क्या बोला। सो मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है कि एस्केपिज्म होता क्या है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो भी एस्केपिज्म में बिलीव करता है, मतलब कि भागना चाहता है। क्यों, ये आपका कीवर्ड है, इसको आप लिख लीजिए। उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है, क्योंकि वो समझता है जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ वॉर, फियर एंड इनसिक्योरिटीज है। यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर था, बाकी के 2 कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अभी यहाँ पे चैप्टर में ना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो रही है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कवरी है या इसकी मेंटल इमेजिनेशन है, वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्कवरी किस चीज की हुई बेटा, थर्ड लेवल की। One evening while returning from work, he wanders into what seems to be a third level at Grand Central Station. तो हुआ क्या, भटकते भटकते, एक्चुअली स्कूल अपने ऑफिस से लेट हो गया था उस दिन, तो घर वापस आ रहा था, बोला एक काम करते हैं सबवे ले लेते हैं। सबवे एक तरीके की ना ट्रेन होती है, मेट्रो टाइप से आप मान लो, और चलते हैं। तो वो कहाँ से मिलती है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मिलती है। तो बोला एक काम करते हैं, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ, वहीं से सबवे चला जाऊंगा। और ये एक्सेप्ट भी करता है, कन्फेस करता है, बोलता है मैं जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ ना, मैं भूल जाता हूँ रास्ता, कहीं ना कहीं भटक ही जाता हूँ। कभी कहीं मुड़ जाऊंगा, कभी कहीं मुड़ जाऊंगा, कभी किसी रूजवेल्ट होटल के अंदर निकल के आ जाऊंगा, टनल बहुत बड़ी है उसकी, कभी कहीं चला जाऊंगा, मैं हूँ पागल हो जाता हूँ बिल्कुल। और आज क्या हुआ, आज तो मैं थर्ड लेवल पर ही चला गया, और ये थर्ड लेवल किसी ने नहीं देखा। मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताया कि भैया ऐसा ऐसा मेरे संग हुआ है। बोला तुम पागल हो गए हो, तुम बस भागना चाहते हो, तुम ना अपनी जिंदगी से परेशान हो। जब इसका फ्रेंड कहता है तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, और बराबर में वाइफ लूजा खड़ी थी, बोलती अच्छा तुम जिंदगी से परेशान हो तो फिर सैम बोलता है नहीं नहीं भाभी जी, आपके बारे में बात नहीं हो रही है, एक्चुअली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आजकल की जो जिंदगी है ना, इसमें वॉर, फियर, टेंशन, इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा है कि हर कोई परेशान है। तो ये भी उन्हीं में से एक है, ये भी अपनी जिंदगी से बस भागना चाहता है, इसीलिए इसको थर्ड लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया। चलिए, डिस्क्रिप्शन होता है वहां पे थर्ड लेवल का। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि जब थर्ड लेवल पर ये गया, हमारा जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, तो उसको क्या क्या दिखाई दिया। तो सबसे पहले तो वो बोलता है कि मेरे को मैं कोई जिंदगी से भागना नहीं चाह रहा, मैं कोई ऐसा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं, मैं नॉर्मल हूँ। सैम बोलता है अच्छा तुम नॉर्मल हो,
तुम ये जो स्टैंप कलेक्ट करते हो वो क्यों करते हो? स्टैंप कलेक्शन बेटा, क्या होता है स्टैंप कलेक्शन? हमने चिट्ठियां देखी हैं, चिट्ठियों के ऊपर टिकट्स होती है, उनको स्टैंप कहते हैं, है ना। उन स्टैंप्स को कलेक्ट करने की आदत होती है लोगों की। कैसे कलेक्ट करो भाई? दूसरी कंट्रीज के करो, अलग अलग सिटीज के करो, चाहो तो कई कई सालों तक इकट्ठे करते रहो। मतलब नए नए स्टैम्प्स इश्यू होते रहते हैं ना, जैसे करेंसी बदलती है तो लोग करेंसी भी इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेबल्स, स्टोन छोटे छोटे कलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को फ्लावर्स की वेराइटीज, लीव्स की वेराइटीज कलेक्ट करने का शौक होता है। इसको शौक था स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। बोलते तुम ये जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो ना, 100 200 साल पुराने तुम्हारे पास है, इससे समझ आता है कि तुम वहीं वापस जाना चाहते हो, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। बोला अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था स्टैम्प कलेक्शन, मैं बस उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। उनके टाइम में तो कोई टेंशन नहीं थी, वो तो कहीं नहीं भागना चाहते थे। ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम कि वो भागना चाहते हैं या मैं भागना चाहता हूं? और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का नाम सुना है? वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तो वो भी भागना चाहते थे क्या? वो भी परेशान थे क्या? कुछ भी बोल रहे हो यार तुम तो फाइनली चार्ली जो है इस बात को तो नकार देता है कि वो कहीं भागना चाहता है या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, एस्केप करना चाहता है, नहीं। लेकिन अब वो हमें बताता है कि जब वो गया जो थर्ड लेवल है वहां उसको क्या दिखाई दिया। तो बोला पहले तो मैं थर्ड लेवल पे गया, मुझे लगा ये सेकंड लेवल है। फिर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ के जो घर है, ये जो टिकट विंडोज हैं, छोटे छोटे से क्यों है, वुडन के क्यों बने हुए हैं? फिर बोलता है यार ये देखो ब्रश का स्पिटून, थूकने का जो थूकदान होता है। बोला ब्रास का? अरे बाप रे। फिर उसने लोगों को देखा, उन लोगों के पास में गोल्ड की वॉच थी, पुराने टाइप के लोगों ने कपड़े पहन रखे थे। उसने कहा एक न्यूज बॉय के पास जाता हूँ, पूछता हूँ। उसने न्यूज बॉय के पास गया, देखा ओ तेरी, इतना पुराना न्यूज़पेपर, अभी तो वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं हुआ और 2 भी नहीं हुआ, 1 होने में भी 20 साल थे और 2 होने में भी 40 साल थे। मैं कहाँ आ गया ये? तब उसको समझ आया कि मैंने जो है टाइम ट्रैवल कर लिया है और मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ आज से 100 सवा 100 साल पीछे। तो डिस्क्रिप्शन में वो हमें क्या क्या बताता है, आइए उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में वो बताता है कि ये जो प्लेस है जहां मैं आ रखा हूं, दिस लुक्स लाइक ओल्ड फैशन्ड प्लेस। ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का है, विद स्मॉल गैस लाइट। अच्छा एक और चीज बताता है, पहले तो मैंने देखा कि इतनी डिम डिम सी लाइट क्यों जल रही है, बहुत डिम लाइट थी, है ना, बिल्कुल ऐसे 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 कर रही थी। फिर इसने नोटिस किया कि अरे ये तो गैस लाइट है, मतलब कि लाइट जो जो वो वाली लाइट होती है ना, क्या बोलते हैं हम उसको, लैंप, है ना, जिसमें ऑयल डाला जाता है, ऑयल लैंप। तो बोला अच्छा ये लाइट्स नहीं है, ये तो ऑयल लैंप है। तब उसको समझ आया कि मैं बहुत पुराने समय में आ गया हूँ जहां लाइट्स ही नहीं, बस ऑयल लैंप से काम चलता था। इसके बाद में उसने देखा कि ब्रास के स्पिटून्स आ गए हैं, मतलब कि थूकदान। पीपल इन ओल्ड स्टाइल क्लोथिंग पहन रखी थी उन लोगों ने। एंड न्यूज़पेपर डेटेड 1894। जिस न्यूज़पेपर बॉय के पास ये गया था उसके न्यूज़पेपर में जो डेट थी वो थी 1894। यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया। 1894 में हम पहुंच गए हैं। नाउ अब उसको होती है बेटा रियलाइजेशन, क्या कि हाँ मैं पुराने टाइम में आ चुका हूं। तो चार्ली डिस्कवर्स दैट ही हैज समहाउ रीच्ड द पास्ट। तो उसकी रियलाइजेशन क्या थी कि वो पास्ट में पहुंच चुका है, स्पेशली इन 1890s में पहुंच चुका है, 1890s में पहुंच चुका है। अ टाइम कंसीडर्ड पीसफुल एंड सिंपल कंपेयर टू हिज प्रेजेंट। अच्छा इस टाइम की खासियत ये थी कि यहाँ पे ना पीस था बहुत ज्यादा और सिंपल लाइफ थी आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे ना ये दिमाग चलाता है, चार्ली बोलता है यार एक समय की बात है कि मैं चाहता था 1890s के आसपास जब हमारी शादी हुई थी कि मैं लूजा के साथ गेल्सबर्ग घूमने जाऊं और न्यूयॉर्क की हर वो सिटी घूमूं जो हमारे लिए आज बहुत महंगी है। तो एक काम करते हैं, इसका दिमाग चलता है, बोलते एक काम करते हैं, पहले जाते हैं थर्ड लेवल पर, थर्ड लेवल पर जाके टिकट्स खरीदते हैं। टिकट जब हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग कहीं भी वहां घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की टिकट्स उस समय पर बहुत सस्ती थी और आज बहुत महंगी हो गई है। तो चलो भाई ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल पर जाया जाए। इससे पहले ये ना आज भी ट्राई करता है, मतलब प्रेजेंट में जिस दिन गया है तब भी ट्राई करता है। बोला चलो चलते हैं एक बार ग्रैंड सेंट्रल गेल्सबर्ग चलते हैं। टिकट विंडो पे जाता है, कहता है गेल्सबर्ग की टिकट देना। उसकी शक्ल देखता है, कहला अच्छा ये क्या करेंसी लेकर आए हो, ये करेंसी नहीं है भाई साहब, ये मनी नहीं है, पागल बना रहे हो मेरे को, अभी रुको पुलिस को पकड़वाता हूँ। ये वहां से भागता है, कहता भैया जेल वेल नहीं जाना मेरे को, आज के समय में भी जेल अच्छी नहीं है, 90s में भी 1890s में भी जेल का अच्छा हिसाब किताब नहीं था, तो जेल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है। वहां से भाग आता है। अब ये करेगा क्या, ये जाएगा एक करेंसी वाले डीलर के पास और वहां से अपनी नई करेंसी को पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करा लेगा।
जैसे ही इसके पास ओल्ड करेंसी आ जाएगी जो इस समय पर चलती थी, है ना, टाइम ट्रेवल से पहले जब चलती थी, अब ये डिसाइड करेगा गेल्सबर्ग जाने का। तो ये ट्राई मारेगा, चलो चल के देखते हैं, चल के देखते हैं, चल के 2-4 बार जाएगा, इसको थर्ड लेवल अब नहीं मिलेगा। यही मजेदार जो है स्टोरी के अंदर है कि एक बार तो इसको गलती से थर्ड लेवल दिख गया था, अब गलती से दिखाता या इमेजिन कर रहा था या जो भी कर रहा था, बस राइटर जो है आपको इसी बात पे छोड़ देता है, भैया तुम सोचो, तुम्हारी टेंशन, मैंने तो स्टोरी लिख दी। वैसे भी एक लिटरेचर में ना स्टोरी होती है रीडर रिस्पॉन्स थियोरी। इसके अंदर क्या होता है कि भैया रीडर जो समझना चाहे स्टोरी से वही उसका सच्चा मीनिंग होता है। तो आपने स्टोरी से क्या समझा वो आपका मीनिंग एक्चुअल इस चैप्टर में से निकल कर आएगा। ठीक है, तो 2 मीनिंग है इसके। एक तो ये हो गया कि एस्केपिज्म कर रहा है, मतलब कि भागना चाहता है। दूसरा हो गया टाइम ट्रेवल कर रहा है, सच में गया था लेकिन हर बार टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो दोनों ही मीनिंग इसके हो सकते हैं। नाउ प्लान क्या बनाता है वो उसको मैं पढ़ देती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वो कहता है यार मैं तो ना बाय करूंगा टिकट्स गेल्सबर्ग के लिए। गेल्सबर्ग क्या है, एक ऐसी जगह है जो पास्ट में थी और आज भी है, लेकिन उस समय पर बहुत पीसफुल जगह थी और ये बहुत प्यार करता था इस जगह को, कहता था मुझे तो वहीं जाके सेटल होना है। आज के समय में वहां जाना आसान नहीं है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, सो एलियंस में ये जो है इलिनॉइस में ये जगह है। सो अ क्वाइट एंड रोमांटिक टाउन इन 1894 तब की बात है। वेयर लाइफ इज काम एंड सेफ, वहां पे जो लाइफ है वो सेफ है, काम है, किसी चीज की टेंशन नहीं है। तो ये डिसाइड करता है कि मैं तो वहीं जाऊंगा। अब लास्ट में आपको ना इस चैप्टर के अंदर ना इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सो व्हेन ही ट्राइज टू पे द करेंसी ऑफ हिज टाइम मॉडर्न बिल्स इज नॉट एक्सेप्टेड, उसकी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता उस समय पर। कहता है कि अच्छा तुम क्या करेंसी दे रहे हो मेरे को, पुरानी, वही जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई। ही डिसाइड्स टू विथड्रॉ ओल्ड करेंसी टू मेक अनदर अटेम्प्ट। तो कहता है ठीक है अगली बार ना मैं ओल्ड करेंसी लाऊंगा और फिर से ट्राई करूंगा। अगली बार जब वो ट्राई करता है भाई तो उसको कुछ नहीं मिलता। नाउ इस पूरी कहानी में उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, दोबारा जब ये जाएगा तो इसे कोई ओल्ड करेंसी कोई थर्ड लेवल नहीं दिखेगा और इसको रियलाइज हो जाएगा कि शायद मैं बेवकूफ था। अब इस पूरी स्टोरी में इसको कौन सपोर्ट किया बेटा बताओ? इस पूरी स्टोरी में इसको सिर्फ और सिर्फ इसका दोस्त सपोर्ट कर रहा है जिसका नाम है सैम वेनर। क्या कर रहा है सैम? सैम इसको बताता है पहले तो कि कोई बात नहीं भाई, तू बस खाली ड्रीम कर रहा है, कोई बात नहीं, और एस्केपिज्म तेरे को प्रॉब्लम हो रही है और सब सही है, मजे ले। और लेटर ऑन सैम खुद ही गेल्सबर्ग पहुंच जाता है। खुफिया सूत्रों से चार्ली को पता चलता है कि जो सैम है, जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, वो अपने $800 को पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करके कहाँ पहुंच चुका है? गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। गेल्सबर्ग से उसने एक लेटर लिखा है उस समय का, जो चार्ली देखता है कि उसके पुराने स्टैम्प कलेक्शंस में पड़ा हुआ था, उसके दादाजी के समय का, क्योंकि पुराना समय हो गया ना। अब ये जो कैलकुलेशन है ईयर्स की वो आपको समझ में आएगी। बेसिकली वो पुरानी ईयर कलेक्शन की बात कर रहा है जो उस समय से उसके कलेक्शन में पड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया बेटा, ये टाइम ट्रैवल हो गया। ठीक है, और जब वो आज देखते हैं तो वहां लेटर के अंदर लिखा होता है चार्ली यू वर राइट, लूजा यू वर राइट, थर्ड लेवल है, एग्जिस्ट करता है। मैं खुद यहाँ गेल्सबर्ग में बैठा हूँ, अपना खेती बाड़ी शुरू कर दी है, लेमनेड पे मुझे बुलाया गया है, यहाँ पे बड़ा अच्छा शांति है, पीस है, लोग पियानो बजा रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तुम भी जल्दी आ जाओ, ढूंढना बंद मत करना थर्ड लेवल जब तक तुम्हें मिल ना जाए, क्योंकि थर्ड लेवल है, गेल्सबर्ग आ जाओ। इतनी सपोर्ट सुनकर चार्ली बोलता है अब तो मैं जरूर ढूंढूंगा, अब मैं फिर से ढूंढूंगा। और बस हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। हमें नहीं पता इसको थर्ड लेवल मिला नहीं मिला, इमेजिनेशन कर रहा था, टाइम ट्रैवल कर रहा था, जो ये लेटर जो सैम इसको भेजता है वो सच है भी या ये भी इसकी इमेजिनेशन का पार्ट है, हमें कुछ नहीं पता। बस हमारे लिए जो एक मिस्ट्री की तरह चैप्टर एंड हो जाता है। नाउ हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम कॉल्स इट अ केस ऑफ स्केप। सबसे पहले तो ये कहता है कि ये जो है एक स्केप है, मतलब तुम स्केप करना चाहते हो अपनी जिंदगी से फ्रॉम रियलिटी। सेइंग चार्ली नॉट ओनली इमेजिन्स द थिंग्स द थर्ड लेवल टू अवॉइड, चार्ली ओनली इमेजिन्स द थर्ड लेवल टू अवॉइड मॉडर्न स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला अपने दोस्त का, लेकिन एक ट्विस्ट हमें लास्ट में देखने को मिला। वो क्या था? लेटर चार्ली एंड हिज वाइफ फाइंड अ लेटर फ्रॉम सैम से इन्हें एक लेटर मिलता है। Who himself has reached गेल्सबर्ग, ये खुद ही गेल्सबर्ग पहुंच गया है और 1894 में है, और वहां से एक लेटर इन लोगों को लिख रहा है। अब ये जो देखो, अब जाहिर सी बात है 1894 से कोई लेटर लिखेगा तो प्रेजेंट समय में आएगा ही नहीं ना, तो वो कब आएगा? वो ओल्ड समय के कलेक्शन में पड़ा हुआ है, उसके दादाजी के टाइम के कलेक्शन में चला गया ऑटोमेटिकली। टाइम ट्रेवल ऐसे ही वर्क करता है। इसने खोला तो बोला है सैम का लेटर आज से 100 साल पुराना, ये क्या चक्कर पड़ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम ट्रैवल का एक पजल है जो आप लोग सॉल्व करेंगे और स्टोरी को समझेंगे। अदरवाइज इसका जो सिंपल एग्जांपल, जो सिंपल थीम है या जो हम जिसको एंड कर सकते हैं वो ये है, सब पागल है।
सारे के सारे इमेजिन कर रहे हैं। और सारे क्यों, बस खाली सैम हो सकता है कहीं और चला गया हो, ये तो चार्ली का माइंड है जो कह रहा है कि सैम का लेटर है और सैम ने कहा है ना। तो एस्केपिज्म इसमें मेजर रोल है जो प्ले किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। थीम, द स्टोरी ब्लेंड्स रियलिटी एंड फैंटेसी। तो देखो स्टोरी के अंदर ब्लेंडिंग है, मतलब मिक्सचर है किस किस का, रियलिटी का और फैंटेसी का। तो आपको रियलिटी भी दिखाई देगी बेटा, जो रियल हो रहा है, और फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है बेटा, एक ऐसी अपरिपक्व मतलब कि इमेच्योर इमेजिनेशन जिसमें आप कुछ भी करते हो। एक इमेजिनेशन होती है बड़ी अच्छी सी है ना, आप सोचो कि मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये हासिल करना चाहता हूँ, मेरे इतने नंबर आएंगे, मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, कुछ भी इमेजिन करो अच्छी चीजें। एक ऐसी इमेजिनेशन कि भैया मैं आज से 100 साल पुराना कहीं और चला गया, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैच्योर इमेजिनेशन, यही होती है फैंटेसी। शोइंग मैन्स डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द टेंशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो मैन की डिजायर है, इच्छा है, हर आदमी चाहता है आज की समय से। अब देखो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है, इसकी जो थीम है बेटा, हम सब लोगों के दिल की आवाज है, हम सब चाहते हैं इस तरीके से इन चीजों से भाग जाना। यस और नो, जल्दी से बताओ। हम सब के अंदर से इच्छा है कि एक ना एक दिन हम क्या करें, अपने प्रेजेंट सिचुएशन से भाग जाएं, कैसे भी करके भाग जाएं। अब तुम तो फिर भी बच्चे हो तो तुम अभी शायद इतना ना सोचो, हाँ पेपर देने है इसकी वजह से भागना चाहो तो अलग बात है, हम सब यही चाहते हैं। तो कैसे भागे, नहीं भाग सकते ना, तो फैंटेसी वर्ल्ड में भाग जाते हैं, है ना। फैंटेसी वर्ल्ड में जो मन करे करो, कोई रोक ही नहीं रहा तुमको। तो हमने तो कह दिया, हम तो भैया गए, हम तो टाइम ट्रैवल करके एक ऐसे लेवल पे चले गए जहां कुछ कर ही नहीं सकते, राइट, वहां कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारे मन की इच्छा है जो यहाँ पे चैप्टर के अंदर उतारी गई है। नाउ मॉडर्न लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को छुटकारा पाने के लिए एस्केपिज्म इज द बेस्ट फॉर्मूला, जिसमें आपको एक ऐसा पास्ट दे दिया जाएगा जो सिक्योर्ड होगा, मतलब आप वहां आराम से रहें, खुश रहें, मजे करें। ठीक है जी, तो आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होप आ गई होगी। ये जितनी भी सेटिंग मैंने लिख कर दी है, आई मीन जितने भी मैंने पॉइंट्स लिख के दिए हैं इधर साइड में, सब आपके क्या बता रहे हैं, एक तरीके की समरी बता रहे हैं चैप्टर की। उसके साथ साथ हम लोगों ने नोट्स भी बना लिए हैं, और उसके साथ साथ हमने हर पार्ट को एक हेडिंग वाइज डिस्कस भी कर लिया है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, Alright, so now we are going to discuss the important question answers from this chapter। इसमें हम लोग इसके जो important चैप्टर है क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करा रही हूँ, मेक श्योर कि इनके जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो बार बार बदलेगी, लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट है, आइडिया है किसी क्वेश्चन का, वो वही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखो, ये बेस है, जान है इस चैप्टर की कि आपको इस चैप्टर से समझ के आया। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है, आपसे पूछा जाए समराइज करके दो, आपसे पूछा जाए ये जो हमारा चार्ली है वो क्या सोच रहा था, या ये क्वेश्चन की लैंग्वेज, सारे ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। तो लैंग्वेज चेंज होगी, आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। आपको ऐसा लगता है क्या कि जो थर्ड लेवल जो उसने सर्च किया, डिस्कवर किया या इमेजिन किया, वो एक तरीके से उसके लिए मीडियम ऑफ एस्केप था? वाई, ऐसा आपको क्यों लगता है? मीडियम ऑफ एस्केप, क्या वो भागना चाहता था, है ना, सच्चाई से भागना चाहता था, मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता था क्या? अगर हाँ, तो आपको ऐसा लगा कि उसकी किस बातों से लगा इस चैप्टर के अंदर, वो आपको बताना है। नाउ पूरे चैप्टर का थीम ही यही है कि वो एस्केपिज्म से में बिलीव करता है, मतलब वो भागना चाह रहा है, अपनी प्रॉब्लम से बचना चाह रहा है। देखो यार, हम लोग रहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, एंड मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंजाइटी, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, है ना। और जब आपको अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, फियर कम चाहिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? डेफिनेटली कुछ ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड में जाना चाहेंगे जहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कुछ समय के लिए। तो क्वेश्चन इज कि क्या वो ऐसा कर रहा है? हाँ भाई बिल्कुल कर रहा है। तो एक तो हमारा आंसर होगा सीधा सीधा, हाँ भाई वो बिल्कुल कर रहा है। थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। यस, टिक लगा दो। यस, ही बिलीव्ड in it because he wanted to escape from the worries and pressure of modern life। यार मॉडर्न लाइफ में आप देखो ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए, बात बात पे वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से झगड़ा कर रही है, रियलिटी कहीं बची नहीं है, प्योरिटी कहीं बची नहीं है, हर चीज़ में मिलावट। ऐसी लाइफ में कौन ही रहना चाहेगा? तो हर किसी को अगर एक ऑप्शन मिलेगा, आज से 100 साल पहले जाना चाहोगे, बोलेगा भैया 100%, क्योंकि उस समय पे घी असली आता था, वेजिटेबल्स जितने भी हम लोग खाते हैं पेस्टिसाइड फ्री होते थे, मतलब उनके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होते थे, पानी स्वच्छ, हवा स्वच्छ, ट्रैफिक है नहीं, है ना। और जितनी भी ये जो फालतू के आविष्कार हुए हैं, ना ये थे, ना इनकी वजह से प्रॉब्लम्स थी, और ना ही ये इतनी ज़्यादा बीमारियां हम लोगों में होती थी जो आज के समय में होती है। तो 100 साल पहले तो हर किसी को जाना है। तो बस एग्जैक्टली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि मॉडर्न लाइफ में बहुत प्रेशर है, वरीज हैं, और लाइफ जो हमारी 1894 में थी, जो चैप्टर के अंदर दिखाया गया है, वहाँ पे पीस है,
क्वाइटनेस है ना, और यही है जो अट्रैक्ट करती थी चार्ली को। द थर्ड लेवल ऑफ गार्ड सेंटर गिव हिम होप ऑफ फाइंडिंग सिंपल एंड पीसफुल वर्ल्ड अवे फ्रॉम स्ट्रेस। तो कौन सी कंट्री में जगह पे ये जाना चाहता था? ये गेल्सबर्ग में जाना चाहता था। गेल्सबर्ग एक ऐसी सिटी थी जो इसको उस समय पे बहुत पसंद थी और कहता था कि वहीं जाके रहूंगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका यही बनेगा, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? अब बस इन्फर माने होता है मीनिंग, तुमको क्या समझ आया, क्या मतलब निकालोगे, बताओ क्या मतलब निकालोगे उस लेटर का। बस यही तो ट्विस्ट हो गया ना। तो आप अगर आपको आए ना क्वेश्चन, कंट्रास्ट करो अपने ही आइडियाज को चैप्टर के अंदर, या चैप्टर में कौन से दो कंट्रास्ट आइडियाज की बात करी गई है, तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों का आंसर मिक्स कर देना। क्योंकि पहले अभी तक हम स्केप बात कर रहे थे और अब यहाँ एकदम से बात होने लगी है सैम के लेटर की, जो देखकर हमें भी रियलाइज होने लगे अरे भैया ये तो टाइम ट्रेवल का केस है, ये स्केपिज्म का केस नहीं है। क्योंकि अगर स्केपिज्म का केस होगा तो सैम कैसे पहुंच गया, और सैम का लेटर इतने पुराने हमारे इसमें कैसे मिला, कलेक्शन में कैसे मिला। तो वहां पे हम रीडर्स भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली वी इन्फर्ड दैट द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्टेड फॉर देम एज अ मींस ऑफ एस्केप। लेकिन अब इससे हमें ये भी समझ आता है कि दोनों ही, सैम भी, वो भी पागल हो गया है और चार्ली भी, दोनों के लिए ही ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था, लेकिन दोनों ही एस्केप हो रहे हैं। सैम भी एस्केप हो रहा है। जब उसने चार्ली की बात सुनी होगी ना तो उसको लगा होगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, वो एक और लेवल ऊपर चला गया, वो पहुंच ही गया गेल्सबर्ग और वहां से लेटर लिख रहा है। तो कुल मिला के पुराने टाइम का लेटर लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना, पुरानी डेट का लेटर लिख दो। तो कहने का मतलब है कि चार्ली भी जो है और सैम भी, दोनों ही कहाँ पहुंच गए, थर्ड लेवल में पहुंच गए हैं। उनके हिसाब से ये रियली एग्जिस्ट करता है, लेकिन एज अ मीन ऑफ एस्केप करता है। Sam, who was Charlie's friend and a psychiatrist, also found the third level and went to Gettysburg in 1894. His letter showed that he too wanted peace and उसका लेटर से हमें ये समझ आया, आपको क्या समझ आया, उसको भी सिंपल लाइफ चाहिए थी, उसको भी पीस चाहिए था, इसीलिए वो भी फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया। इट प्रूव्स चार्ली वाज नॉट इमेजिनिंग एवरीथिंग, है ना। तो इससे समझ आता है कि चार्ली सब कुछ, इट प्रूव्स चार्ली वाज नॉट इमेजिनिंग एनीथिंग एवरीथिंग। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उसको भी यही चाहिए था जो सैम को चाहिए, सैम भी वही ढूंढ रहा था चार्ली की चीजें। तो चार्ली पूरी तरीके से इमेजिन नहीं कर रहा, दोनों ही एस्केप ढूंढ रहे हैं बेसिकली, है ना। और इसी सब में इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है थर्ड लेवल की, और सैम भी इसी में इनको सपोर्ट करने आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? हम कैसे ओवरकम करते हैं इन चीजों को। तो देखो रियल लाइफ में हम इन प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाते हैं ये लिखा हुआ है। तो सच्चाई तो ये है कि छुटकारा कोई नहीं पा सकता, ना ये ना हम, ठीक है। हम में से कोई भी छुटकारा इन चीजों से नहीं पा सकता। तो करें क्या भाई? तो करिए कुछ ऐसा कि अपने आप को एंटरटेन करने के लिए चीजें लेकर आइए। जैसे कि आप अपने आप को किसी स्किल में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हॉबी, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, राइट। ऐसे में क्या होता है ना, हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं भैया, मेडिटेशन, अपने माइंड को काम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। और जो पीस आप दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं कहीं नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही मिलेगा, और वो तभी होगा जब आप एक मेडिटेटिव एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योगा करेंगे। और फिर कुछ भी ना मिले तो वही करिए जो इन्होंने किया है, एस्केप हो जाइए। तो आंसर में भी आप यही लिखेंगे भैया, एस्केपिज्म इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। So we try to overcome insecurity, fear, war, worry and stress in many ways. Some people turn to hobbies. कुछ लोग हॉबीज में एंजॉय करते हैं, कुछ ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि थर्ड लेवल के थ्रू कहीं और ही पहुंच गए, नहीं, असली ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग रीडिंग में बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि वो दूसरों की कहानियां जब पढ़ते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि भैया लाइफ अच्छी है यार, अच्छी है, और मतलब पीस ढूंढने के लिए। अदर्स आर इमेजिनेटिव, और कुछ लोग इमेजिनेशन करते हैं, एस्केप करते हैं ड्रीम्स के थ्रू एंड फैंटेसीज के थ्रू, जैसे कि हमारा चार्ली करता है, जैसे कि हमारा सैम करता है ना। सो जस्ट लाइक चार्ली डिड इन द थर्ड लेवल। सम सीक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी ली, लेकिन इनका साइकाइट्रिस्ट ही पागल निकला। पीपल ऑल्सो ट्राई मेडिटेशन भी करते हैं, देखो जो मैंने अभी आपको बताया। म्यूजिक भी सुनते हैं, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर टू फील बेटर एंड रिलैक्स्ड। सारी चीजें करो भैया, किसी ना किसी तरीके से तो आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, आराम मिलेगा ही मिलेगा। Do you see an intersection of time and space in the story? Yes, of course. इंटरसेक्शन मतलब क्रॉस कनेक्शन है। टाइम ट्रैवल भी यहाँ दिखाया गया है ना, और स्पेस ट्रैवल भी यहाँ दिखाया गया है, मतलब कि वो समय भी अलग था और स्पेस दूसरे स्पेस में पहुंच गया था। तो क्या यहाँ है? हाँ बिल्कुल है। अब देखो जैसा क्वेश्चन हो ना वैसा आंसर देना। स्केपिज्म के ऊपर तो स्केपिज्म की थ्योरी लटका देना पूरी, और जब ऐसा टाइम एंड ट्रैवल के ऊपर बात हो तो यहाँ हम टाइम ट्रैवल की बात करेंगे, बाद में बता देंगे, लेकिन ऑल ओवर दिस वॉज एन स्केपिज्म ओनली, ठीक है। Yes, there is an intersection of time and space in the third level.
कहीं कभी 19th सेंचुरी में है, कभी 20th में आ जाते हैं, कभी थर्ड लेवल के थ्रू कहीं और जाने की सोचते हैं, कभी अपने प्रेजेंट लाइफ में आ जाते हैं। So Charlie is in present time finds the third level at Grand Central Station, which takes him to the year 1994 में उसको ले जाता है। This creates a blend of two time periods। यहाँ पर हमें blend देखने को मिलता है, मतलब कि मिक्सचर देखने को मिलता है दो टाइम पीरियड का। दो टाइम पीरियड हमारे कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट वाला और पास्ट वाला, ठीक है। स्टोरी मिक्सेस रियलिटी विद इमेजिनेशन, कहीं कहीं रियलिटी दिखाई देती है, कहीं कहीं इमेजिनेशन जो वो लोग कर रहे हैं वो है। शोइंग हाउ टाइम एंड स्पेस कैन कम टुगेदर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो इससे हमें समझ आता है टाइम एंड स्पेस एक साथ कैसे मिक्स हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और हमारी जो स्टोरी है वो उस तरीके से बन जाती है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा बेटा। क्वेश्चन क्या है देखिए, अपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। बताइए क्या ये सच है? तो एक तरीके का ये सेंटेंस वही वाला हो गया कि जो आदमी कुछ नया काम जब पहली बार करता है तो सब उसको पागल बताते हैं, है ना, लेकिन रियलिटी में जब वो उस पर लगा रहता है वो कुछ नया प्रोजेक्शन करके देता है फ्यूचर का, बोलते हैं ओ भाई ये क्या किया तूने। तो शुरुआत की जो स्ट्रगल होती है वो सब लोगों को बेकार ही लगती है, बेवकूफ़ी की होती है। तो इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, ये सच है क्या? इलॉजिकलिटी का मतलब हो गया कि जब हम किसी काम को नई तरीके से कर रहे हैं, वहां कोई लॉजिक भी नहीं है, सब कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर इम्पॉसिबल चीज पहले, मतलब हर डिफिकल्ट चीज पहले इम्पॉसिबल लगती है, बाद में वो क्या बन जाती है बेटा, डिस्कवरी बन जाती है। तो ये डिस्कस करिए आप क्या ऐसा हो सकता है। तो हम बोलेंगे भैया देखो इस चैप्टर में स्केपिज्म की बात की गई, ठीक है, ये स्केप होना चाहता था, बात सही है, लेकिन हमने बाद में देखा कि टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, राइट। और अभी वैज्ञानिक किसी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, तो ये जो चाहता था वो सच में हो भी सकता है। यही फ्यूचर प्रोजेक्शन हमारी स्टोरी के अंदर दिखाई देगा। और इस तरीके के नॉवेल्स को बेटा साई-फाई बोलते हैं, साइंटिफिक फिक्शन। तो ये भी एक साइंटिफिक फिक्शन ही है जहां पे आपको ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो अभी आपको लॉजिकल लग रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन होगा, मतलब कि सच होगा। क्लियर है भाई? तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। ये है हम लोग के आज के सेशन की समरी एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आप लोगों को अगले वन शॉट में। बाय बाय एंड टेक केयर।